वेलकम टू योर चैनल माय गाइस। धर्मराज चंदन। न्याय की जीत, धर्म की राह बतलाता हूँ, धर्मराज चंदन कहलाता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाउ टू चूज अ परफेक्ट गर्ल फॉर योर मैरिज, फॉर योर वेडिंग। अपने शादी के लिए, अपने मैरिज के लिए एक अच्छा गर्ल लड़की कैसे चुने जो अच्छी हो, संस्कारी हो। तो अरेंज मैरिज में होता क्या है, लड़का लड़की के पास जाता है, उसके फैमिली जाते हैं और दो पल बैठ के बात कर लिए, थोड़ा शरीर का अनुपात देख लिए कि शरीर का साइज क्या है, काला है, गोरा है, खाना कैसी बनाती है, थोड़ी बात व्यवहार हो गई। और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हुए तो कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, यह भी देखना अच्छा है। तो ज़्यादा कुछ अरेंज मैरिज में होती नहीं है, बस यही सब है। आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस आज गए, आज किसी ने आपकी शादी फिक्स की, उससे जाकर मिल लिए और हो गया कि अब शादी अब इसी से होगा। लेकिन लव मैरिज में होता क्या है, आप किसी के साथ टाइम देते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल समय बिताते हैं। उसके बाद आप निर्णय करते हैं कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, या वो मेरे लायक है कि नहीं। दरअसल शादी का अर्थ क्या होता है कि आपको किसी एक ही व्यक्ति के साथ रहना जीवन भर, 50-60 साल, या आप जितने भी साल जियो, पूरे जीवन भर उसके साथ रहना है और उसकी आदतों को झेलना है। ऐसा ही नहीं कि रहना है, आदतों को झेलना भी है। जब तक कोई लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब तक उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, सिर्फ बाइक पे घूमना है, इधर उधर रहना है और मजे लेना है जिंदगी के। पार्क में चले गए, बाहों में बाहों डाल दिए, हाथ में हाथ डाल दिए और घूम रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रेमी प्रेमिका का जीवन पति पत्नी में बदल जाता है, उसी दिन के बाद थोड़ी जिम्मेदारी आ जाता है। तो जब जिम्मेदारी आ जाता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं, पति को कमाना है, पत्नी को घर में रहना है, और क्या। बाकी पति पत्नी के रिश्तों से आप देखते हैं, गांव समाज में समझ ही सकते हैं कि अब रहेगा 1-2 साल बाद बच्चे होंगे, उसके बाद हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे जो हमारे बाप दादा ने दोहराया है, वही, और क्या, इसके सिवा कुछ हो नहीं। तो जब ये हो जाता है तो मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम लोग लड़की को चुने कैसे। आखिर कौन सा मैरिज अच्छा होता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हु इज द बेस्ट मैरिज? तो मेरा ऐसा मानना है कि न लव मैरिज बेस्ट होता है, न अरेंज मैरिज बेस्ट होता है। मैरिज वही बेस्ट है जिसमें लड़की की मर्जी हो, क्योंकि अगर लड़की की मर्जी हो ना तो साला कुत्ते को भी शेर बना देती है, लेकिन अगर लड़की की मर्जी नहीं हो तो साला शेर को भी कुत्ता बना देती है। गंदी नाली के कीड़ा जो होता है ना, वो बना देती है उसको, समझे। तो जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ हटा ही देते हैं लोग, कहते हैं नहीं मेरी बेटी है, मैं जहाँ चाहूँ वहां शादी कराऊंगा, और वो लड़की की मर्जी के विरुद्ध शादी करा देते हैं। यही कारण है कि आजकल अफेयर ज्यादा चलते हैं, मैरिटल अफेयर, या फिर सोचते होंगे आपकी लड़की किसी और, शादी हुआ 2-3 दिन बाद और किसी और के साथ रफू चक्का हो गई, भाग गई। हालांकि वो गदही है, पागल है एक नंबर की, जो शादी से पहले नहीं भागी, बहुत सारा खर्चा वर्चा करा दिया और भाग गई। उसको भागना नहीं चाहिए, मैं रहता तो उसको गोली मार देता, शूट एंड साइड कर देता। बट शादी तो लड़की के मर्जी से ही होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक लड़की को 60-70 साल किसी अजनबी लड़के के साथ बिताना है। आप कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रहे हो उसके जीवन के साथ। शुरू से ही आपने उसे किसी एक लड़के से बात करने को नहीं दिया, कभी समय नहीं दिया कि तुम किसी से बात करो, और अभी जब उसकी शादी हो रही है तो अनजान लड़के से आप उसकी शादी करा रहे हैं। आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। जब आप ऊपर जाइएगा तो परमात्मा आपसे कुछ और पूछे चाहे ना पूछे, यह सवाल जरूर पूछेंगे कि तुमने अपनी बेटी का शादी उसके मनपसंद के शख्स से करवाया कि नहीं करवाया, बताओ। तो तुम क्या जवाब दोगे? तो शादी लड़की के मर्जी से ही होनी चाहिए, और सिर्फ लड़की का नहीं, तुम्हारा भी मर्जी होना चाहिए कि अब मैं शादी योग्य हो गया हूँ, मेरी समझ बुद्धि सब निखर गई है, अच्छा हो गया है, अब मैं शादी कर सकता हूँ। ये नहीं कि तुम्हारा उम्र 20, 25, 22, 23 साल हुआ और तुम्हारे गार्जियन ने बोल दिया कि मेरा बेटा बेटी शादी के लायक हुआ, अब इसका मैं शादी करा देता हूँ। तुम्हारा खुद का मन होना चाहिए। अनुभव करो, इस जगत को देखो, इस कीर्ति को देखो, कैसे लोग शादी विवाह करते हैं तो क्या झंझट होते हैं, किसको क्या खुशी मिलती है। इन सब चीजों को देख कर समझो, उसके बाद निर्णय लो। किसी के बात पर यकीन मत करो। शादी कब करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, ये पहले शादी करने वालों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि परिवार के हाथ में, ना कि समाज के हाथ में, ना कि रिश्तेदार, और ना ही कोई और। सिर्फ एक मैं जिससे मेरी शादी होगी, और वो सिर्फ 2 ही लोगों राजी हो। उसके बाद गांव समाज का काम है कि अपना साथ दे, नहीं तो भाड़ में जाए मर जाए। शादी मुझको करनी है, गांव समाज को थोड़ी करनी है, और क्या। तो गार्जियन का भी यही हक है कि अपने बेटा बेटी का साथ दे, उसके उचित वर चुने
जो उसका सोच समझ बुद्धि, जो उसकी आदतों को झेल सकता है, ऐसा उसके लिए लड़का चुने। ये नहीं कि उसके मर्जी के विरुद्ध शादी करा दिए। मर्जी के विरुद्ध शादी करना मतलब कुछ नहीं, एकदम ढोंग है, पाखंड है। तुम किसी वेश्या से शादी करो, मतलब वेश्या से शादी नहीं, ऐसे ही करो। किसी वेश्या के साथ जाकर सो गए, क्या हुआ? तुमने उसके शरीर को पा लिया। तुम किसी अजनबी लड़की के साथ सो रहे हो जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं, कभी कोई ताल्लुक नहीं, दो क्षण बैठ के बातें नहीं किए, उसके साथ भी सो रहे हो, तो दोनों को तो एक ही ना है। दोनों के शरीर के साथ तुम सो रहे हो, कुछ हो रहा है नहीं, बस ये है कि तुम सोच रहे हो कि ये जात की है और वो है तो एक वेश्या लड़की है। तो जब ये तुम इसके साथ सो रहे हो जात वाली के साथ, तो क्या करोगे? 2-3 बच्चा पैदा करोगे, उसके बाद यही कहानी चलाओगे जो तुम्हारे बाप दादा ने चलाया। तो अनैतिक है, ये नीति नहीं है, ये अपराध है, ये अधर्म है। इसको तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हें खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए जीना होगा, खुद के लिए मरना होगा। यही समय है कुछ करने का, कांड कर्म। और क्या फायदा तुम्हारे इसी जीवन का जब तुम साला अपने लिए एक पत्नी न खोज सको, एक प्रेमी न खोज सको? थू है तुम्हारी जिंदगी पर। तो शादी का यही अर्थ है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और ना भी लगे तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिसलाइक का बटन तो ऊपर वाले के भी हाथ में होता है। तो हम क्या चीज़ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।